सरदार एक पठान के पास गया और उससे बोला, यार मुझे भी जादू सिखा दो। पठान ने कहा, अभी सिखाता हूँ, अपनी पैंट उतार कर नीचे झुक जाओ। सरदार पैंट उतार कर झुक गया और पूछा, कोई गलत काम तो नहीं करोगे ना? पठान ने कहा, देख तुझे पहले ही पता लगना शुरू हो गया है, यही जादू होता है, बस झुके रहो, मुकम्मल तफसील से सिखाता हूँ सारा जादू। एक सरदार की बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा, सरदार जी अब क्या करोगे? सरदार बोला, करना की ये, हुन गड्डी आप चलावांगे। एक औरत ने 12 साल के लड़के को सिगरेट पीते देखा तो उससे रहा नहीं गया और लड़के से कहा, क्या तुम्हारे अम्मी और अब्बू को पता है कि तुम सिगरेट पीते हो? लड़का मुंह से धुआं छोड़ते हुए बड़े आराम से बोला, आंटी क्या आपके मियाँ को मालूम है कि आप किसी गैर मर्द से बात कर रही हैं? नर्स डॉक्टर से, 5 रूम नंबर वाले का जब भी बीपी चेक करती हूँ तो बढ़ जाता है। डॉक्टर अब जब भी बीपी चेक करने जाओ अपनी शर्ट के ऊपर के बटन बंद कर लेना। आज फूफो के साथ बैठ के लूडो खेल रहा था। मैंने कहा, फूफो अपनी चाल चलो। बस फिर फूफो ने मेरा रिश्ता तुड़वा दिया। आशिकों की एक किस्म चौधरी शुजात जैसी होती है, आपके करीब बैठकर मोबाइल में बात करेंगे, मगर मजाल है आपको मन मन के अलावा कुछ समझ आ जाए। क्लब में एक लड़की डांस कर रही थी। एक अंग्रेज उठा तो उसकी चड्डी में $100 फंसा दिए। फिर दूसरा अंग्रेज उठा, उसने $200 फंसा दिए। थोड़ी देर बाद एक पाकिस्तानी गया, उसने उसकी चड्डी में एटीएम मारा और $300 लेकर भाग गया। एक मिरासी का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल गया। नर्स ने कहा, शलवार जरा नीचे करना। मिरासी बोला, एक शर्त पर शलवार नीचे करूंगा। नर्स गुस्से से बोली, क्या मतलब? मिरासी बोला, इसके बदले में इलाज के पैसे नहीं दूंगा। एक औरत अपने कपड़े उतारकर जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरने लगी तो आदमी ने कहा, यहाँ नहाना मना है। औरत ने गुस्से से कहा, यह तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा जब मैं कपड़े उतार रही थी? आदमी ने कहा, मैडम नहाना मना है, कपड़े उतारना नहीं। पप्पू जॉब फॉर्म फिल कर रहा था। सवाल था कि आपका स्टार क्या है? पप्पू को समझ ना आई। उसने साथ वाले लड़के का फॉर्म देखा, उसने कैंसर लिखा हुआ था। पप्पू ने बवासीर लिख दिया। आदमी, पिछले 10 महीने से मेरी बीवी वजन कम करने के लिए घुड़सवारी कर रही है। दोस्त, कोई नतीजा निकला? आदमी, हाँ यार, घोड़े का वजन 10 किलो कम हो गया है। वक्त की कदर उस बंदे से पूछो जो बाथरूम के बाहर खड़ा हो और उसका पेट खराब हो और अंदर वाले को कब्ज हो। आदमी कारपेंटर से, भाई बेड मजबूत बनाना, मेरे बेटे को बहू के साथ सोना है। कारपेंटर, ऐसा मजबूत बेड बनाऊंगा सारा मोहल्ला भी बहू के साथ सोए तो भी नहीं टूटेगा। आदमी, लख लानत तेरी कारीगरी थे। एक साहिब कहने लगे, यार सारी उम्र डरते डरते ही गुजर गई। पहले वालदैन से, फिर असाजा से, फिर अफसरान से, फिर मौत से और फिर मौत के बाद वाले हिसाब किताब से। मैंने पूछा, आपने बीवी का जिक्र नहीं किया? कहने लगे, डर के मारे नहीं किया। पाकिस्तानी खवातीन के चंद तंजो ताने। आपके सारे भाई इतने चालाक हैं, आप क्यों इतने बेवकूफ हैं? आपके घर वालों ने कभी मुझे बहुत तस्लीम नहीं किया, आप मेरी बात नहीं मानते। मेरी तबीयत इतनी खराब है लेकिन आपको तो परवाह ही नहीं। बच्चे मेरी बात नहीं मानते और आप उन्हें कुछ कहते ही नहीं। लड़की, ये सूट कितने का है? ठरकी दुकानदार, अरे आपके लिए क्या कीमत होगी, बस अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। लड़की ने नंबर देते हुए एक सूट और उठा लिया। दुकानदार, अरे ये दूसरा सूट किस लिए? लड़की बोली, कमीने, रिप्लाई नहीं चाहिए क्या? रोमांस करते करते लड़की अचानक चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है, हाथ पैर मारने लगती है। लड़का हैरान होकर पूछता है, क्या बात है जानी, हम कोई पहली बार तो नहीं कर रहे। लड़की कहती है, तुम लगे रहो, मेरी शादी होने वाली है, मैं सुहागरात की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक मिरासी 5 स्टार होटल के वॉशरूम में गया। वापसी पर स्वीपर ने 70 रुपए मांग लिए। मिरासी गुस्से से बोला, मौला खुश रखे, जनाब की गल ले, लोटे विच पेप्सी पाई हुई सी। एक अफगानिस्तानी पठान ने लाहौर जाकर बदमाशी शुरू कर दी। लाहौर के लोगों ने पठान की खूब पिटाई की
और उसको गंजा कर दिया। जब पठान अफगानिस्तान वापस आया तो लोगों ने पूछा, गंजा क्यों करवा दिया? पठान बोला, मैं पाकिस्तान से उम्रा करके आया हूँ। पठान की माँ पठान से बोली, बेटा तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर गुस्से से, डांस क्यों कर रही हो? लड़की बोली, मेरे दोस्तों ने कहा था कि रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। शादी से पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कुल्ली नंबर 1। शादी से पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद ये मैंने क्या किया? शादी से पहले जान मत जाओ, शादी के बाद जान मत खाओ। शादी से पहले तुम बिन रहा ना जाए, शादी के बाद अब और सहा ना जाए। शादी से पहले कुछ तो बोलो, शादी के बाद कभी चुप भी हो लो। शादी से पहले आई लव यू, शादी के बाद आज फिर आलू। शादी से पहले जान कब मिलने आओगी, शादी के बाद जान मेके कब जाओगी? एक सरदार अपने दोस्त के घर गया तो देखा कि सब ने घुटनों से लेकर पांव तक लंबी जुराबें पहनी हुई थी। सरदार ने अपने दोस्त से पूछा, ओए इतनी लंबी ज्यादा जुराबें क्यों पहनी हैं? दोस्त बोला, ओ यारा साड़ियां रजाइयां छोटियां ने। तीन दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक दोस्त कहने लगा, अजीब इत्तेफाक है, मेरी बीवी ने किताब 2 लड़ाके पढ़ी और फिर उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दूसरे दोस्त ने कहा, यार मेरे साथ भी ऐसा इत्तेफाक हुआ, मेरी बीवी ने एक नावल 3 जंगजू पढ़े, उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। तीसरा दोस्त घबरा गया। दोस्तों ने पूछा, घबरा क्यों गए? तो तीसरा दोस्त कहने लगा, खैर हो जावे, मेरी बीवी ने कल एक किताब अली बाबा और 40 चोर पढ़ी थी। मियाँ बीवी बैठे टीवी देख रहे थे। बीवी हर आधे घंटे बाद उठकर किचन में जाती। शोर को तजस्सुस हुआ तो वो भी उठकर बीवी के पीछे किचन में चला गया और देखा कि बीवी चीनी का डब्बा खोलकर देख रही है और खा रही है। शोर ने पूछा, ये क्या कर रही हो? बीवी बोली, डॉक्टर ने हर आधे घंटे बाद शुगर चेक करने का कहा है। शोर, पागल, तो बार बार किचन में आने की क्या जरूरत है? चीनी का डब्बा उठाकर ड्राइंग रूम में ही ले जाओ। खूबसूरत लड़कियां ज्यादा पढ़ाई नहीं करती क्योंकि वो जानती हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई बेवकूफ उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कहना तो नहीं चाहिए कहकर सब कुछ ही कह देते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां घर से बाहर निकलने वाला हर शख्स जल्दी में होता है। 18 से लेकर 58 साल तक एक ही जुमला, अपना टाइम आएगा। फिर एक दिन डॉक्टर कहता है, रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम आ गया है। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी आंतें निकाल दें। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा, सरदार जी आप अपनी आंतें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने जवाब दिया, हकीम ने पेट दर्द की फक्की दी थी और ताकीद की थी कि खाली पेट खानी है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।